अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द मीडियन नर्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मीडियन नर्व जो है वो अराइज कहाँ से हुई है, यानी वी शुड नो अबाउट द कोर्स ऑफ द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है मेडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस और लेटरल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस दोनों से अराइज होती है मीडियन नर्व। फिर मीडियन नर्व एक्सिला को क्रॉस करके पहले ब्रेकियल आर्टरी के लेटरली ट्रेवल करती है, फिर ब्रेकियल आर्टरी के मेडियली हो जाती है। फिर बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस जो हमारा क्यूबाइटल फोसा के ऊपर कवरिंग होती है, उसके डीप से गुजरकर टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज मसल से गुजरकर डाउनवर्ड कंटिन्यू करती है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के बीच में। फिर जब रिस्ट जॉइंट पर आती है तो फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के लेटरल बॉर्डर से होकर फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के अंदर से डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम पास होकर सप्लाई करती है हमारी पाल्मर रेस्पेक्ट को, मसल्स वगैरह को, या फिर क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है वहाँ पर। ओके पर जब यहाँ पर रिस्ट जॉइंट पर ये फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के लेटरल बॉर्डर को क्रॉस करती है तो उसके सुपीरियरली कौन होता है, यानी मीडियन नर्व किसके पीछे होती है? टेंडन ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस के पीछे होती है, पाल्मरिस लॉन्गस के पीछे होती है। राइट नाउ हमें ये पता चल गया इससे कि ये फोराम में ब्रांचेस किसको किसको दे रही है। मस्कुलर ब्रांचेस ये देगी प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। जितने भी इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स थे ना फोराम के, उन सबको सप्लाई कर रही है एक्सेप्ट द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के मेडियल हाफ को। उसके अलावा एक और पॉइंट कि ये मस्कुलर ब्रांचेस इनको तो सप्लाई कर रही है, पर मस्कुलर ब्रांचेस के अलावा ये वहाँ पर एक और नर्व भी देती है, मीडियन नर्व, दैट इज़ इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व विच इज़ द डीप ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की जो डीप ब्रांच है इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, वो निकलती है मीडियन नर्व से जस्ट बिलो द हेड ऑफ द प्रोनेटर टीरीज। जैसे ही मीडियन नर्व प्रोनेटर टीरीज को क्रॉस करती है, फिर उससे निकलती है इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व विच इज़ द डीप ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। जो हमारे पास इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है विच इज़ द डीप ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, वो सप्लाई करती है किसको फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के लैटरल हाफ को और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस को और प्रोनेटर कॉर्डेटस को। ये कौन से ग्रुप के मसल्स हैं? इंटीरियर कंपार्टमेंट के ही हैं बट डीप ग्रुप के हैं। और ये किसके हैं? ये हमारे पास सुपरफिशियल ग्रुप के हैं और ये इंटरमीडिएट ग्रुप का मसल है जो हम डिस्कस कर चुके हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोराम में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये आर्टिकुलर ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच तो इनको देगी, आर्टिकुलर ब्रांच एल्बो जॉइंट को देगी, और उसके अलावा एक और नर्व इसने दी दैट इज़ इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व का ऑर्डर अगर हम देखेंगे, उसकी अगर कोर्स की हम बात करेंगे तो वो इंटीरियर सरफेस ऑफ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पर आता है, वहाँ प्रोनेटर टीरीज के बिलो इंटीरियर सरफेस जो होती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इज़ बिटवीन द रेडियस एंड द अल्ना। रेडियस एंड अल्ना शार्पेस्ट बॉर्डर जो होता है इंट्रोशियस बॉर्डर रेडियस और अल्ना का, वहाँ पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। सो ये पास करती है किन दो मसल्स के बीच में? फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, इन दोनों के बीच से। देन ये आ जाती है इंटीरियर सरफेस ऑफ द कार्पल बोन्स। फिर ये एक और ब्रांच भी देती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, जो क्यूटेनियस सप्लाई देता है हैंड को, थिनार एमिनेंस को पर्टिकुलरली। राइट फिर उसके अलावा ये हैंड में थिनार मसल्स को भी सप्लाई करता है, फर्स्ट टू लम्ब्राइकल्स, 2 लम्ब्राइकल्स को भी सप्लाई करता है, और पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस भी देता है, लेटरल 3 और 1/2 फिंगर्स को। ये हम देखते हैं कि कैसे कौन कौन से थिनार मसल्स होते हैं और कैसे ये क्यूटेनियस ब्रांच तो सिर्फ थिनार एमिनेंस को देगी, पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस कैसे देगी ये मीडियन नर्व। नाउ हेयर यू कैन सी, जैसे कि हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स के बारे में पढ़ा था कि इंटीरियर कंपार्टमेंट के फोराम के जितने भी मसल्स हैं उन सबको सप्लाई करती है कौन? मीडियन नर्व। पर हमारे पास जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है और हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस का मेडियल हाफ, उसको कौन सप्लाई करता है? उसको अल्नर नर्व सप्लाई करता है। राइट सो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम इस मीडियन नर्व का कोर्स देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास मीडियन नर्व है, पहले जो है मीडियन नर्व ये है ना हमारी मीडियन नर्व,
ये जो हमारे पास मीडियन नर्व आ रही है ये ब्रेकियल आर्टरी है, पहले ब्रेकियल आर्टरी के लेटरली है, फिर ब्रेकियल आर्टरी के मेडियली हो जाती है, और ये है बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। इसको क्रॉस करके प्रोनेटर टीरीज के दोनों हेड्स को सप्लाई करके उनको पास, वहाँ से पास होती है प्रोनेटर टीरीज से। फिर उसके बाद हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस मसल, ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस मसल है। और ये हमारे पास कौन सा मसल है, ये जो जिसका कट सेक्शन लिया हुआ है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, जो ऐसे आएगा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, उन दोनों के बीच से ये हमारे पास होती है मीडियन नर्व, ये हमारे पास होती है मीडियन नर्व। अब हम देख सकते हैं कि इसका कोर्स पहले क्या था, पहले थी लेटरल टू ब्रेकियल आर्टरी, फिर आ गई मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी, फिर इसने बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस को यहाँ से क्रॉस किया, फिर बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस जिसके ऊपर थी कवरिंग क्यूबाइटल फोसा में, फिर उसको कवर करके ये जो हमारे पास मीडियन नर्व है दो मसल्स के बीच से गुजर रही है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, जिसका यहाँ पर कट सेक्शन लिया गया है, राइट। फिर उसके बाद क्या करेगी, ये आके हमारे पास ये फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के लेटरल बॉर्डर से, ये उसका लेटरल बॉर्डर हुआ ना, ये उसका लेटरल बॉर्डर हुआ क्योंकि ये उसका मीडियल बॉर्डर है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के लेटरल बॉर्डर से इसे सुपरफिशियल हो रही है, सुपरफिशियल ये हमारे पास हमें मीडियन नर्व नज़र आ रही है। फिर ये कहाँ से पास होगी, फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम से पास होकर फिर ये क्यूटेनियस ब्रांचेस दे रही है या मस्कुलर ब्रांचेस दे रही है आगे जाके हमारे पास हैंड को, हैंड के मसल्स को। और ये यहाँ पर मीडियन नर्व हमारी इंटीरियर एंट्रोशियस नर्व ब्रांच भी दे रही है, जो हमारी किसको सप्लाई करेगी, इंटीरियर एंट्रोशियस नर्व, जो डीप ग्रुप ऑफ मसल्स को सप्लाई करेगी फोरआर्म के। जैसे कि हमारे पास जो मीडियन नर्व है वो ब्रांचेस दे रही थी, पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस, लेटरल 3 फिंगर्स और 1/2 फिंगर्स को, तो वो कैसे देती है, लाइक दिस, ये हमारे पास मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। ये जो मीडियन नर्व है ये लेटरल 3 फिंगर्स को, यानी थंब को, इंडेक्स को और इस मिडल फिंगर को और हाफ ऑफ रिंग फिंगर को, लेटरल 3 फिंगर्स को और एक हाफ फिंगर को कौन सप्लाई करती है, हमारे पास मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो ये हो गई मीडियन नर्व। और जो ये रीजन है ना, ये जो प्रोमिनेंस होती है थंब वाले रीजन पर, इसको हम कहते हैं थीनार एमिनेंस, और ये जो होती है लिटिल फिंगर वाले रीजन पर एमिनेंस, इसको हम कहते हैं हाइपोथीनार एमिनेंस। यहाँ पर हमारे थीनार मसल्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास हाइपोथीनार मसल्स होते हैं। थीनार मसल्स यानी ये जो एमिनेंस, यहाँ पर जो एमिनेंस होती है जिसको हम थीनार एमिनेंस कहते हैं, जहाँ पर थीनार मसल्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, वो हमारे थंब से रिलेटेड होंगे। और यहाँ वाले किससे रिलेटेड होंगे, यहाँ वाले रिलेटेड होंगे हमारी दिस लिटिल फिंगर। ये जो हमारे पास रीजन है ना, ये थीनार मसल्स यहाँ पर होते हैं, और हाइपोथीनार जो मसल्स होते हैं, थीनार मसल्स यहाँ पर होते हैं, और जो हाइपोथीनार मसल्स का रीजन है वो ये लिटिल फिंगर वाला रीजन है, राइट। लिटिल फिंगर के नीचे ये वाला रीजन है, थीनार मसल्स, हाइपोथीनार यहाँ होते हैं, थीनार मसल्स यहाँ होते हैं। तो अब हम हैंड के मसल्स को मेनली डिस्कस करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि 3 थीनार मसल्स अब कौन कौन से होते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। लम्ब्राइकल्स जो होते हैं वो सेंट्रल रीजन में होते हैं, यानी पाम वाले रीजन में, और ये मीडियन नर्व ने किस किस को सप्लाई किया। अब हमें डिस्कस करने हैं हैंड के मसल्स। हैंड के मसल्स में हमारे पास 2 किस्म के मसल्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स और एक होते हैं इंट्रिंसिक मसल्स। जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं वो कौन से मसल्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स वो होते हैं जो हमारे पास ओरिजिनेट हो फोरआर्म से और इंसर्ट हो जाके हैंड पर जो हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं वो ओरिजिनेट भी हैंड में होते हैं और इंसर्ट भी हैंड में होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कौन से हमारे एक्सट्रिंसिक मसल्स थे, लाइक हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस था, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस था, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस था। ये जो सारे हम मसल्स पढ़ कर आए हैं थंब से रिलेटेड, जो हमारे थंब से रिलेटेड या फिर ऐसे फ्लेक्सर्स जो हमारे डिजिट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे इंट्रिंसिक मसल्स में आते हैं। तो हमारे पास ये जो कंपार्टमेंटेशन हम पढ़ेंगे अब, थीनार एमिनेंस के मसल्स, हाइपोथीनार एमिनेंस के मसल्स, पाल्मर इंट्रोशिया, डॉर्सल इंट्रोशिया, लम्ब्राइकल्स, ये सारे के सारे हमारे पास इंट्रिंसिक हैंड मसल्स हैं। फिर हम उनकी नर्व सप्लाई को भी डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास थीनार कंपार्टमेंट में मसल्स होते हैं, जैसे कि वो प्रोमिनेंस है थंब के नीचे, तो उसमें सारे के सारे मसल्स थंब वाले आते हैं। फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस आता है, अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस आता है, एक ओपोनियस पोलिसिस आता है और एक अडक्टर पोलिसिस आता है। अडक्टर पोलिसिस समटाइम इंक्लूडेड है, जो हमारे पास थीनार एमिनेंस में नहीं आता, यानी एमिनेंस यानी प्रोमिनेंस, एमिनेंस में नहीं आता, बट ये मसल है थीनार कंपार्टमेंट का, राइट। तो इसमें कौन कौन आया, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस और ओपोनियस पोलिसिस। ओपोनियस पोलिसिस जो अपोजिशन कराए थंब की विद द लिटिल फिंगर,
या फिर विद एनी फिंगर, दिस इज द ओपोजिशन ऑफ द थंब। तो थिनार कंपार्टमेंट में एक फ्लेक्सर आया, एक अबडक्टर आया, दोनों ब्रेविस हैं, और एक ओपोनियस आया। दोनों किसके हैं? पोलिसिस स्टैंड्स फॉर थंब। हाइपोथिनार कंपार्टमेंट में कौन से मसल्स आते हैं? हाइपोथिनार कंपार्टमेंट में हमारे पास आएगा जस्ट अपोजिट टू दिस, बट हमने यहाँ पर क्या लिखना है? डिजिटी मिनिमी, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द लिटिल फिंगर। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ओपोनियस डिजिटी मिनिमी। इस अडक्टर पोलिसिस की जगह पर यहाँ पर आएगा पाल्मरिस ब्रेविस। तो थिनार कंपार्टमेंट के सारे मसल्स जो होते हैं, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस और ओपोनियस पोलिसिस, इनको कौन सप्लाई करेगा? इनको सप्लाई करने वाली हमारे पास मेडियन नर्व है। और पाल्मर इंट्रोशाय हो गया, डॉर्सल इंट्रोशाय। बेसिकली पाल्मर इंट्रोशाय एंड डॉर्सल इंट्रोशाय, इनका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे पास जो मेटाकार्पल से फैलेंजिस तक मौजूद होते हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है हमारे पास मेटाकार्पल्स के साइड्स में ये प्रेजेंट होते हैं मेनली। इनका काम है, पाल्मर इंट्रोशाय का काम है जो अडक्ट करता है फिंगर को, यानी जितनी भी हमारे पास फिंगर्स हैं उन सबको इस मिडिल फिंगर के करीब लाना, टूवर्ड्स दैट मिडिल फिंगर। दिस इज कॉल्ड एज अडक्शन। एंड जो हमारे पास डॉर्सल इंट्रोशाय है वो अबडक्शन करवाता है। अवे मीन्स हमारी जितनी भी फिंगर्स हैं वो सारी की सारी अवे मूव करेंगी मिडिल फिंगर के विथ रेस्पेक्ट। तो ये हमारे पास हो गया पाल्मर इंट्रोशाय, डॉर्सल इंट्रोशाय। फिर हमारे पास कौन है? लम्ब्राइकल्स। लम्ब्राइकल्स का फंक्शन क्या होता है? लम्ब्राइकल्स में हमारे पास 4 लम्ब्राइकल्स होते हैं। लम्ब्राइकल्स का फंक्शन होता है, ये सेंट्रल रीजन में मौजूद होते हैं, पाल्मर रीजन में। इनका काम है हमारे पास फ्लेक्शन करवाना मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की और एक्सटेंशन करवाना इंटरफेलेंजियल जॉइंट की, यानी इन जॉइंट्स की एक्सटेंशन करवाता है। और अगर हमारे पास जो मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में जो जॉइंट है उनकी हमारे पास फ्लेक्शन करवाता है लम्ब्राइकल्स। सो हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल होते हैं उनको सप्लाई करती है मेडियन नर्व। सो ये हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स के हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन हो गई कि हमारे पास थिनार कंपार्टमेंट है, हाइपोथिनार, पाल्मर इंट्रोशाय, डॉर्सल इंट्रोशाय, लम्ब्राइकल्स। हमारे पास मेडियन नर्व किस किस को सप्लाई करेगी? मेडियन नर्व हमारी तीनों थिनार मसल्स को, फर्स्ट एंड सेकेंड लम्ब्राइकल्स को, इनको सप्लाई करेगी मेडियन नर्व। अल्नर नर्व जो हमारे पास है वो उसकी रूट वैल्यू है C8 और T1। अल्नर नर्व हमारी मेडियल कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज होती है, फिर ये रन करती है मेडियली टू द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के मेडियली ये रन करके एक्जिला को पहले पास करेगी, फिर आर्म को। आर्म में ये कोई भी ब्रांच नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। फिर ये क्या करती है? जहाँ पर कोरेकोब्रेकियलिस की आर्म में इंसर्शन हो रही है उस रीजन में ये क्या करती है कि हमारे पास जो मेडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है उस मेडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके, मेडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम ऑफ आर्म को पियर्स करके ये पोस्टीरियर ऑफ आर्म में पोस्टीरियरली रन करती है। फिर ये क्या करती है कि हमारा जो मेडियल एपिकोंडाइल होता है ह्यूमरस का, उसके बिहाइंड रन करती है ह्यूमरस में। फिर ये क्या करती है? मेडियल लिगामेंट ऑफ एल्बो को क्रॉस करके हमारे पास मेडियल एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म में इंटर होती है। मेडियल एस्पेक्ट जो होता है ना फोरआर्म का, उसमें इंटर होती है। 2 हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के बीच से फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को भी सप्लाई करेगी और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के मेडियल हाफ को भी सप्लाई करेगी। फिर ये जैसे ही 2 हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को क्रॉस करेगी, फिर ये रन करती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के बीच में। फिर ये रिस्ट में आकर, रिस्ट जहाँ पर स्टार्ट होती है वहाँ पर ये अल्नर नर्व हमारी सुपरफिशियल हो जाती है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के बीच में।